हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वसंत क्लासेज पर। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 10 के विषय गणित, जिसमें आपके पास है टोटल 15 चैप्टर है। उन 15 चैप्टर का बोर्ड पैटर्न के अनुसार क्या अंक भार रहता है और उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और छोटे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और बड़े क्वेश्चन किस प्रकार से। तो आपके पास पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या का कुल अंक भार आपके पास है 4 नंबर। उसमें से एक एक नंबर के वो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 नंबर का वो 1 प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार से टोटल आपके पास 3 क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद का कुल अंक भार है वो 3 नंबर रहता है और 3 नंबर में से आपके पास 1 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाता है और 2 नंबर का भी 1 प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद तीसरा चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसका कुल अंक भार है वो 6 नंबर रहता है। इस 6 नंबर में से एक एक नंबर के वो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें से 4 नंबर का वो 1 प्रश्न आता है, जो आपका है वो हमेशा ग्राफ का क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है और जो 4 नंबर का आपके पास क्वेश्चन आता है। चौथा चैप्टर है आपके पास द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का कुल अंक भार है वो 4 नंबर रहता है, जिसमें से आपको एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके बाद है वो 2 नंबर का भी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का कुल अंक भार है वो 5 नंबर रहता है, जिसमें से एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके बाद में 3 नंबर का है वो 1 प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद है वो त्रिभुज आपके पास रहता है चैप्टर नेक्स्ट। जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी रहता है। इस चैप्टर का कुल अंक भार है वो 4 नंबर रहता है और 4 नंबर के टोटल अंक भार में से चारों के चारों नंबर है वो आपके पास सिर्फ एक एक नंबर के प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। इसमें से 2 नंबर या 3 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का अंक भार है वो आपके पास 6 नंबर रहता है और उसमें से आपके एक एक नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाता है, 2 नंबर का भी 1 प्रश्न पूछा जाता है और 3 नंबर का भी 1 प्रश्न पूछा जाता है। टोटल आपके पास इस चैप्टर में से 3 प्रश्न आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति के चैप्टर है वो 2 भागों में डिवाइडेड है, जिसमें से आपके पास एक त्रिकोणमिति का परिचय रहता है और दूसरा है वो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इन दोनों चैप्टर को मिला के टोटल अंक भार आपके पास 12 नंबर रहते हैं, जिसमें से परिचय 8 नंबर का रहता है और अनुप्रयोग है वो 4 नंबर का। इस परिचय में 8 नंबर में से आपको एक एक नंबर के टोटल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके साथ में एक प्रश्न है वो 4 नंबर का भी पूछा जाता है, जो बड़ा प्रश्न आता है जिसमें आपको सिद्ध करने से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग में टोटल अंक भार 4 नंबर रहता है और एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 नंबर का 1 प्रश्न। इस प्रकार से टोटल आपके पास 3 प्रश्न बनते हैं यहाँ से। उसके बाद 10वां चैप्टर है व्रत। व्रत है उसका टोटल अंक भार आपके पास 5 नंबर रहता है। उस 5 नंबर में से एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके बाद में 3 नंबर का भी 1 प्रश्न आपके व्रत में से पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपके पास रचनाएं है। रचनाओं में आपका कुल अंक भार है वो 6 नंबर रहता है। 6 नंबर में से एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 नंबर का भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ 4 रहती है। और नेक्स्ट चैप्टर है आपके 12वां व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ आपका टोटल अंक भार रहता है 4 नंबर का और 4 नंबर में से एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 नंबर का भी यहाँ से 1 प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपके 13वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ से आपके टोटल अंक भार बनता है 6 नंबर। 6 नंबर में से एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 नंबर का भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 14वां चैप्टर है आपके पास संख्या की। इस चैप्टर का अंक भार है वो सबसे ज्यादा माना जाता है और यहाँ पर आपके पास टोटल अंक भार है वो 11 नंबर रहता है। इन सभी चैप्टर में से सबसे ज्यादा इसका अंक भार है, जिसमें से 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, नहीं 1 नंबर का 2 प्रश्न और 2 नंबर का भी 1 प्रश्न, 3 नंबर का भी 1 प्रश्न और 4 नंबर का भी 1 प्रश्न पूछा जाता है। टोटल यहाँ से प्रश्नों की संख्या बनती है आपके 5 प्रश्नों का टोटल अंक भार है वो 11 बन रहा है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपके प्रायिकता है और प्रायिकता का कुल अंक भार है वो 4 नंबर रहता है
4 नंबर में से आपके पास एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न है वो 2 नंबर का। इस प्रकार से आपका टोटल वो अंक बार को मिला के पेपर बनता है बोर्ड पैटर्न के अनुसार 80 नंबर का। 80 नंबर में से आपके पास यहाँ पर है जिसमें से आपके डिवाइडेशन किए हुए हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर बनते हैं, ये वो टोटल 100 नंबर का पेपर आता है। उसमें से 80 नंबर है आपके पास बोर्ड पैटर्न के अनुसार पेपर में से दिए जाते हैं और 20 नंबर है वो आपको सत्रांक के हिसाब से दिया जाता है। सत्रांक है वो आपके पास कुछ आपके हाफ ईयरली में से ऐड होते हैं, कुछ आपके फर्स्ट टेस्ट में से, कुछ सेकंड और कुछ थर्ड टेस्ट के अनुसार। उसके बाद कुछ नंबर आपको प्रोजेक्ट कार्य के अनुसार भी दिए जाते हैं और कुछ नंबर आपकी उपस्थिति से और कुछ नंबर है वो आपको चरित्र के हिसाब से भी दिए जाते हैं। इस प्रकार आपके पास टोटल 100 नंबर ऐड हो जाते हैं 80 नंबर पेपर से और 20 नंबर सत्रांक से। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे साथ में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको समय समय पर आपकी यहाँ इस पूरे संपूर्ण सिलेबस की वो क्लासें हैं समय समय पर आप देख पाओ और आपको यहाँ अवेलेबल करवा दी जाएगी। इसके अलावा आपके पास कोई आपके सॉल्यूशन चाहिए या आपके कुछ डाउट्स हो, कुछ प्रश्न हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं जहाँ पर आपको उस समस्या का और उस प्रश्नों के डाउट्स का सॉल्यूशन पूरी कोशिश की जाएगी आपको देने की। तो बने रहिए हमारे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।